नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खास खबर का। हिंदू धर्म में वैसे तो पूरे साल ही अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ खास पर्व का महत्व अलग ही होता है। शारदीय नवरात्रि समापन के बाद से ही त्योहारों पर त्योहार शुरू हो जाते हैं। दशहरे के बाद लोगों को इंतजार होता है दिवाली का, जिससे पहले धन के देवता का पर्व धनतेरस भी होता है। इस पर्व में घर में कुछ नई वस्तु लाई जाती है, जिसकी पूजा की जाती है। इस बार धनतेरस और दिवाली का त्योहार बेहद खास होने जा रहा है। धनतेरस पर इस बार 27 साल बाद खास सहयोग बनने जा रहा है, जिसके चलते लोग एक नहीं बल्कि 2 दिनों तक खरीदारी कर पाएंगे। धनतेरस में अब केवल एक दिन शेष बचा है। 27 साल बाद ऐसा सुखद संयोग बना है कि इस बार धनतेरस एक नहीं बल्कि 2 दिन मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर की शाम 6:02 से हो जाएगी और समापन 23 अक्टूबर को शाम 6:03 पर होगी। वहीं आपको बता दें कि ऐसे में आप धनतेरस के पहले दिन रात में और दूसरे दिन दिन भर खरीदारी कर सकेंगे। आपको बता दें 23 अक्टूबर को दिन भर धनतेरस की खरीदारी होगी। उस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, धनवंतरी और कुबेर देव की पूजा होती है। धनतेरस और दिवाली के समय बाजारों की अलग ही रौनक देखी जाती है। लोग खरीदारी के लिए जाते होते हैं और ऐसे में बाजारों में अलग ही तरह की भीड़ भी देखने को मिलती है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बाजारों की, जहां पर दिवाली और धनतेरस की खरीदारी जारी है। लोग बढ़ चढ़कर बाजारों में पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 27 साल बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं जब धनतेरस 2 दिन तक रहेगा। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे से धनतेरस का मुहूर्त शुरू होगा और 23 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक धनतेरस मनाया जाएगा। यानी कि अब आप धनतेरस की खरीदारी भी 2 दिन तक कर सकते हैं। और ऐसे में धनतेरस में लोग अपने घर में नया सामान लाते हैं। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। वहीं 2 साल बाद बिना किसी प्रतिबंध के इस बार लोग त्योहार मना पा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से बीते 2 साल कोरोना के कहर के चलते कई तरह की पाबंदियां त्योहारों में रही, लेकिन इस बार ये त्योहार बिना किसी पाबंदी के मनाए जा रहे हैं। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, दुकानदारों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल तक जो व्यापार उनका प्रभावित रहा, अब इस साल बिना किसी प्रतिबंध के दुकानदार भी अपना व्यापार कर पा रहे हैं। तो वहीं लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिना किसी पाबंदी के लोग भी खरीदारी कर सकते हैं। बिना किसी समय सीमा के लोग वहां पर खरीदारी कर सकते हैं और साथ ही साथ इस बार बाजारों में अलग ही रौनक भी देखने को मिल रही है। तो 27 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब धनतेरस का शुभ मुहूर्त निकला है और 2 दिन तक लोग इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां बाजारों में दिए, लाइट, फूल की कई तरह की वैरायटीज आपको बाजारों में देखने को मिलेंगी। तो आपको बता दें कि शनिवार शाम 6 बजे से धनतेरस का मुहूर्त शुरू होगा, जो रविवार शाम 6 बजे तक रहेगा। और ऐसे में आप 2 दिन तक धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। अपने घर में नए सामान की खरीदारी कर सकते हैं, नया सामान ला सकते हैं। और धनतेरस में नए सामान की खरीदारी बेहद शुभ भी मानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। वही हमारे सहयोगी सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए गुरुग्राम से, चंडीगढ़ से हमारे साथ स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए और लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ गए करनाल से। सबसे पहले स्वर्णजीत आपसे जानना चाहेंगे, अब कल से धनतेरस की खरीदारी जो है वो शुरू हो जाएगी, किस तरह की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है? देखिए जागृति, बिल्कुल कल से धनतेरस की खरीदारी जो है वो शुरू हो जाएगी।
लोगों के लिए डबल धमाल है धनतेरस को लेकर के। जैसा कि अभी आपने को बताया कि 22 तारीख से लेकर के 23 तारीख शाम तक धनतेरस का त्योहार जो है वो रहेगा और भगवान कुबेर को धन के देवता को मनाने के लिए लोग जो हर तरह से संभव अपनी तरफ से आशा का प्रयास करते हैं। लेकिन जागृति एक बात और बताना चाहूंगा सबसे पहले कि 2-3 वर्षों के बाद, कोरोना के बाद ये पहली दीपावली है और जैसे अनुमान लगाया जा रहा था, व्यवसाय बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि दीपावली के त्योहार पर पूरे साल की कसर जो है वो निकल जाएगी। लेकिन बाजार का हमने जो हाल जाना है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ट्रैफिक जरूर है। इस समय मैं चंडीगढ़, जीरकपुर और पंचकूला त्रिकोणीय एक चौक है उसके पास हूँ और जो दुकानदारों का कहना है कि लास्ट तारीखों में जागृति दीपावली आने के कारण वो उतनी रौनक नहीं है, उतनी खरीदारी नहीं आ पा रही। हाँ, बाजार में ग्राहक जरूर आ रहा है अगर, लेकिन 10 रुपए का अगर ग्राहक है तो 2 या 3 रुपए की ही शॉपिंग हो पा रही है, क्योंकि इससे पहले 10 से 15 तारीख में करवा चौथ आया और ये लास्ट तारीखों में दीपावली आई है। उसके कारण भी असर जो है बाजार में जागृति बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी देखना होगा कि कल शाम तक और सोमवार शाम तक, बेसिकली संडे शाम तक धनतेरस का कैसा त्योहार रहा दुकानदारों का। ये तो पहले से अनुमान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस समय अधिकांश जो दुकानदार हैं वो यही कह रहे हैं कि दीपावली जिस हिसाब से उन्होंने अनुमान लगाया था उस हिसाब से अभी इतना ज्यादा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। जागृति जी बिल्कुल। गुरुग्राम से सुशील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आपसे भी जानना चाहिए गुरुग्राम में किस तरह का जो है बाजारों में नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरह की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पर जागृति देखिए बाजारों में रौनक खूब है और हमने देखा था करवा चौथ पर किस तरह से गुरुग्राम के सदर बाजार गुलजार हुए थे जी। और कोविड फ्री आफ्टर 2-3 ईयर्स पहली है कि बिना कोरोना के भेदभाव के लोग निकल रहे हैं, दुकानदार भी जमकर खरीदारी लोग कर रहे हैं और आज भी 27 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि 2 दिनों तक खरीदारी होगी और कल शाम को 6:25 से होगी धनतेरस शुरू होगा और दूसरे दिन 5:25 तक रहेगा। तो निश्चित तौर पर 2 दिनों तक खरीदारी का योग बन रहा है और इस योग के तहत लोग भी पूरे तैयार हैं और बाजार भी पूरा तैयार है। मैं सदर बाजार में खड़ा हूं और आप तो बता दें कि यहाँ सुबह से ही, क्योंकि शाम से इसकी खरीदारी कल शाम से शुरू होगी, लेकिन आज से ही बाजार में रौनक आ गए हैं। लोग भीड़ भाड़ काफी दिख रही है और तमाम, चाहे वो सड़कों पर हो या कोई भी बाजार हो, चाहे वो गली कुची का बाजार क्यों न हो या मेन सदर बाजार क्यों न हो, हर जगह जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं और अपनी खरीदारी के लिए पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। देखिए जागृति, अमूमन हम अगर बात करें धनतेरस का, तो धनतेरस पर सबसे ज्यादा बर्तनों की खरीद फरोख्त होती है, चांदी की होती है, उसके बाद सोने की खरीदारी होती है और इन तीनों स्थानों पे सबसे ज्यादा रौनक दिख रही है, चाहे वो बर्तन भंडार हो या फिर ज्वेलर्स स्टोर हो, वहां भी खूब जम के रौनक दिख रही है और सबको इंतजार है कि धनतेरस इस बार 2 दिनों का है और निश्चित तौर पर इस बार उन्हें उनके सारे अरमान जो कोरोना काल में कहीं न कहीं कुंभ हुए थे वो सारे पूरे हो जाएंगे। जी, लक्ष्य भी हमारे साथ जुड़े हैं करनाल से। लक्ष्य, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है और खासतौर पर जो लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल जागृति, बात कीजिए दिवाली पर्व की तो कहीं ना कहीं दिवाली पर्व का विशेष महत्व कहा जाता है। ऐसे में हिंदू धर्म के अंदर जो विशेष महत्व दिवाली पर्व होता है, जहां पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ जो है गणपति महाराज, उनका जो है विशेष रूप से पूजन किया जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो भगवान रामचंद्र भगवान है उनकी भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए अगर धनतेरस की, तो कहीं ना कहीं बाजारों में जो है रौनक जरूर देखने को मिलती है, मगर जिस तरीके से आखिरी तारीखों के अंदर ये विशेष जो त्योहार है दीपावली का, वो उससे कहीं ना कहीं लोगों को चेहरे पर कुछ जो है चिंताएं जरूर बनी है, क्योंकि आखिरी की जो तारीखों में ये त्योहार है, ऐसे में कहीं ना कहीं दुकानदार भी इसमें चिंतित देखने को मिली है। इस समय मौजूद है करनाल के सराफा बाजार के अंदर, एक दुकान के अंदर सीधी बात कर लेते हैं। बाजार साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके का विशेष महत्व जो है दिवाली पर्व का और जिस तरीके से 2 दिन कल ही धनतेरस है, 2 दिन बताया जा रहा है कि जो है धनतेरस मनाया जाएगा, ऐसे में क्या कुछ आप लोगों की तरफ से तैयारियां की गई है, क्योंकि आखिरी के दिन के जो है त्योहार है, तो इसमें क्या कुछ अपडेट है?
जो बजट है वो इस पर कंट्रोल किया जाता है, कम है। धनतेरस पर जो भी मनाया जा रहा है सैटरडे और तो कल से मार्केट में रश पूरा रहेगा। 3-4 दिन तक सोमवार की दिवाली है, शनिवार सोमवार 3 दिन मार्केट में पूरा रश रहेगा। हमने पूरी के साथ बजा साहब, बात की जाए इस बार विशेष जो है कस्टमर को लुभाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई, क्योंकि हर बार देखा जाता है जिस तरीके से आपने देखो अभी तस्वीर दिखाई भगवान गणेश की और मां लक्ष्मी की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से चांदी के जो है चांदी में जो धारण किए हुए, और ऐसे में जिस तरीके से भगवान रामचंद्र की भी आपको झलकी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से बात की जाए लगातार जो चांदी की वैरायटी है कहीं ना कहीं विशेष रूप से डिमांड की जाती है, और ये देख सकते हैं काफी भारी मात्रा के अंदर जो चांदी के जो सिक्के हैं वो भी विशेष रूप से धनतेरस के दिन जो है खरीदे जाते हैं। ऐसे में विशेष महत्व इसमें दी जाती है। बजा साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे, इसके अलावा क्या कुछ वैरायटी जो है इस पर डिमांड में की जा रही है, क्या कुछ विशेष है? अपना अपना होता है, चांदी कितना है वो शुभ माना जी। कस्टमर अपने बजट के अनुसार सिक्के से लेकर चांदी के बर्तन तक खरीदते हैं। इसका जो है वो मात्र 10 ग्राम से स्टार्ट हो जाता है और 200 बर्तन, मूर्तियां और भी गिफ्ट आइटम, सोने चांदी के जेवर, तरह का लोग मास्क खरीदते हैं। सभी बहुत त्योहार का इंतजार रहता है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से सराफा बाजार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विशेष रूप से देखा जाता है कि भगवान गणेश और मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की आराधना जो है उसके लिए आराधना के लिए जो तस्वीरें हैं वो ली जाती हैं, उसकी खरीद की जाती है। देखा जाता है कि काफी बर्तन की जो है डिमांड रहती है, झाड़ुओं की काफी डिमांड रहती है। तो कहीं ना कहीं विशेष रूप से जरूर ये त्योहार देखा जाता है। मगर सवाल ये है कि इस बार जिस तरीके से जो दिवाली का फेस्टिवल है वो कहीं ना कहीं आखिरी तारीखों में वो उस पर कितना कुछ असर देखने को मिलेगा। कुछ कस्टमर भी हैं हमारे साथ, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। क्या कुछ खरीद करने के लिए आप पहुंचे आज? मैं चांदी सिक्के और बर्तन भी लगा रहा हूँ और रिश्तेदार देखने आया हूँ। हाँ, और लेना लिया करके लिए। हाँ, तो कुछ गिफ्ट आइटम भी देने के लिए भी ऐसी चीजें उपयोग की जा सकती है? हाँ, ये बिल्कुल करी जा सकती है। गिफ्ट माना जाएगा हमारी या कोई बर्तन भी कुछ भी देना चाहे तो जरूर देना दीजिए। और तो बिल्कुल जागृति, इसके बाद हम आपको एक छोटी सी तस्वीर और भी दिखा दें, क्योंकि लगातार बाजारों की तस्वीरें भी आपको दिखाना हमारे दर्शक हैं उनको दिखाने का फर्ज हमारा भी है। हर खबर की टीम लगातार जब भी विशेष त्योहार आता है तो कहीं ना कहीं हर त्योहार पर हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास भी करते हैं। ये वो सराफा बाजार है जहां पर करनाल का दिल माना जाता है, पुराना शहर है, और कहीं ना कहीं रौनकें जो है इस समय जो रौनक है वो बाजार के अंदर देखने को मिल चुकी है। और लगातार जिस तरीके से लोगों का बाजार के अंदर आगमन जो है वो लगातार जारी है, और जिस तरीके से देख सकते हैं हल्की अभी भीड़ होना शुरू हुई है। इसके बाद अब लगातार जब शाम धीरे धीरे शाम ढलेगी कहीं ना कहीं इन बाजारों के अंदर पांव रखने की भी जगह नहीं देखने को बनती। मगर इस तरीके से बात की जा रही है, जो लोगों का साफ तौर पर कहना है जो आखिरी की तारीखों के अंदर जो त्योहार है वो कहीं ना कहीं लोगों की चिंता सबक बना हुआ है। जी जागृति। जी बिल्कुल, स्वर्णजीत आपसे भी जानना चाहेंगे, अब त्योहार लगातार जो है धनतेरस का त्योहार है, फिर उसके बाद दिवाली और उसके बाद भाई दूज का त्योहार, और ऐसे भी बाजारों में भीड़भाड़ देखने को मिलती है। प्रशासन कितना जो है तैयार नजर आ रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई? क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से सूचनाएं सामने आई थी, जानकारी सामने आई थी, कई जगहों पर बम मिलने की खबर सामने आई थी। अगर हाल ही की बात करूं तो पानीपत में भी एक खबर सामने आई थी जहां पर ये अफवाह फैलाई गई थी कि वहां पर बम है, लेकिन वहां पर था नहीं। इसके बावजूद भी प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उस पर जो है कंट्रोल किया जा सके? देखिए जागृति, अगर बात मैं अपने दर्शकों को, और जो आपका ये सवाल है जी, इस पर अलग अलग मैं आपको शहरों का बताऊंगा, क्योंकि जहां पर हम लोग यहाँ पर हैं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के बिल्कुल जीरकपुर भी पास है, पंचकुला भी, मतलब पंजाब भी है, हरियाणा भी है और चंडीगढ़ यूटी भी है। चंडीगढ़ की बात की जाए तो पूरे देश भर में चंडीगढ़ प्रशासन अपनी पूर्ति के लिए जाना जाता है। तो प्रशासन जो है अलर्ट है, खास तौर पर अगर चंडीगढ़ प्रशासन की बात की जाए
पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। बाजारों में पुलिस बल तैनात है। अगर बात की जाए पंजाब की, और बिल्कुल साथ सटा एक जीरकपुर है, डेराबस्सी है, आसपास का मोहाली इलाका है, और वहां पर पुलिस जो है इतनी मुस्तैद नजर नहीं आ रही है। बहरहाल आपको याद होगा कि 3 महीने पहले पंजाब के पुलिस विभाग के कार्यालय में भी ग्रेनेड से हमला हुआ था। बावजूद इसके भी पुलिस इतनी ज्यादा अलर्ट नजर नहीं आ रही। और बात करें अगर हरियाणा की, तो पंचकूला बिल्कुल पास सटा है। हरियाणा में पुलिस बल जो है वो जरूर सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज के कारण, जो कि बहुत ज्यादा पुलिस को एक तरह से पुलिस के ऊपर गब्बर सिंह का पूरा रोब रहता है। और यही कारण है कि इस दीपावली के त्योहार पर जागृति हरियाणा में भी पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। और चंडीगढ़ की बात करें तो प्रशासन अलर्ट है। किसी तरह का कोई भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस बल के साथ साथ बैकएंड में भी, चाहे वो दमकल विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, हर एक विभाग के जो कर्मचारी हैं और साथ ही आला अधिकारी हैं वो अलर्ट पर है। और साथ सर्वेलेंस से भी नजर रखी जा रही है, कैमरा से भी नजर रखी जा रही है जागृति, क्योंकि किसी तरह की भी कोई भी ऐसी घटना ना हो। और पंजाब इस समय एक तरह से रेड अलर्ट पर है, जो कि एनआईए ने भी बताया हुआ है। और यही कारण है कि पंजाब में स्थिति ज्यादा बिगड़ ना जाए, तो इसलिए चंडीगढ़ के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जागृति जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, बीते दिनों जहां जिस तरह से सीएम फ्लाइंग टीम और पुलिस बल जो है वो संयुक्त रूप से मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहा था, छापेमारी जगह जगह पर की जा रही थी, अब क्या कुछ उसको लेकर के जानकारी मिल रही है? किस तरह से जो है मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है? मिलावटखोरों पर शिकंजा किया गया है और खासतौर पर सभी चीजें जी बिल्कुल। लक्ष्य, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा रही है, सीएम फ्लाइंग टीम और पुलिस बल जो है वो संयुक्त रूप से कार्रवाई करता नजर आया था बीते दिनों भी, अब किस तरह से जो है इस पर आगे जानकारी मिल रही है? क्या कुछ कार्रवाई आगे इन पर की जा रही है? बिल्कुल जागृति, जिस तरीके से लगातार चाहे मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की बात की जाए, सीएम फ्लाइंग की बात की जाए, सीआईडी की बात की जाए, गुप्तचर विभाग की बात की जाए, लगातार एक्शन मोड के अंदर इस समय देखने को मिला। जिससे जब भी फेस्टिवल जो सीजन आता है तो कहीं ना कहीं तमाम विभाग हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। लगातार करनाल जिले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मिष्ठान भंडार है उन पर भी विशेष जो है चेकिंग अभियान किया जा रहा है। कुछ लोगों के चालान भी काटे गए हैं, कुछ लोगों का सामान जो है वो जो जब्त भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं विशेष रूप से देखा जाता है जब फेस्टिवल आते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम जो एजेंसीज हैं वो लगातार एक्टिव मोड पर हो जाती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विशेष लोगों का जो ध्यान है वो रखा जाता है। जिस तरीके से बात की जाए, चाहे मुख्य बाजारों की बात की जाए, वहां पर भी तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे वो तैनात कर दिए जाते हैं, चेकिंग अभियान लगातार जारी कर दिया जाता है। जी जागृति। जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, किस तरह से मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा रही है? पर त्योहारों के समय पर ही जो है बाजारों में भी अतिक्रमण देखने को मिलता है, ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है कि बाजार में जो है जाम जैसी स्थिति ना बने? निश्चित तौर पर देखिए, अमूमन त्योहारों के सीजन में 3 चीजें बड़ी खास होती है किसी भी शहर के लिए। गुरुग्राम में 3 बड़ी समस्या है। पहली समस्या ट्रैफिक की समस्या है, दूसरा अतिक्रमण की समस्या देखने को मिलता है, और तीसरा जो सिक्योरिटी की चीजें होती हैं वो बहुत खास होती हैं। और इसमें देखा गया है कि को लेकर पुलिस काफी मुस्तैद है। और मेरे पीछे मैं सदर बाजार में हूँ, वहाँ पे लोग निकल नहीं सकते थे पैदल, वहाँ से गाड़ियां निकल रही हैं। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैद जरूर है और प्रशासन अपने स्तर पर की कार्रवाई जरूर की है। जो अतिक्रमण दिखता था वो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। साथ ही गाड़ियां निकल रही हैं, बाइकें निकल रही हैं और लोग पूरी तरह से खरीदारी के हैं। दूसरी तरफ जहाँ तक मिलावटखोरी का जिक्र आपने किया तो उसको लेकर हम देख सकते हैं कि जितनी भी टीमें गठित की गई है वो सैंपल कलेक्ट कर रही है। उससे पहले एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिससे किसी को भी शिकायत इस तरह की हो तो निश्चित तौर से उससे अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है और उसको त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल। सुशील, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि बाजारों में किस तरह की जो है तस्वीरें देखने को मिल रही है? हम चाहेंगे कि एक बार अपने आसपास की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं, बाजारों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि पीछे आप देख सकती हैं गुरुग्राम सदर बाजार है। सदर बाजार में किस तरह से भीड़ है और सुबह से ही भीड़ शुरू हो गया है। अमूमन सदर बाजार शाम को गुलजार होते हैं, लेकिन आज
सुबह से ही है और यही कहे हम कि करवा चौथ से 2 दिन पहले से ही जो खरीदारी हो रही है कि हमने कई लोगों से बात किया, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार चाहे दीपावली का मौका हो या फिर धनतेरस का मौका हो या फिर करवा चौथ का हो, बाजार भी अलग अलग डिजाइनों के सामानों को लेकर तैयार हैं और खास तौर पर सारे सामान के जो सामान होते हैं उनकी मांग सबसे ज्यादा होती है इस त्योहारी सीजन में। और उसको लेकर चाहे वो लंचा हो या फिर तमाम तरह की चीजें हों, उसको लेकर पूरा बाजार तैयार है और इंतजार है कि कल शाम से जब धनतेरस को लेकर खरीदारी शुरू होंगी तो फिर तमाम चाहे वो कितनी भी दुकानें हैं, जितने भी लोग हैं, वो इसका इंतजार है। और 2 दिवसीय इस बार 2 दिनों तक खरीदारी होगी तो यह भी एक अच्छी राहत भरी है कि अमूमन देखा जाता था कि धनतेरस के दिन ज्यादा भीड़ होती थी और लोग कई लोग नहीं खरीद पाते थे, नहीं आ पाते थे। इस बार राहत बड़ी दुकानदारों के लिए भी है और ग्राहकों के लिए भी है। तो जो लोग कल खरीदारी नहीं कर पाएंगे वो परसों कर लेंगे, यानी मुहूर्त उनके लिए है। और इस दिन धनतेरस के दिन बड़ा शुभ माना जाता है जागृति। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में इस बात का निहित है या लिखा गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और मंथन के दौरान जब अमृत का कलश लेकर वैद्य धन्वंतरी ही प्रकट हुए थे और यही वजह है कि बर्तन को खरीदने का खासा माहौल है। कलश लेकर प्रकट हुए थे तो माना जाता है कि बर्तन खरीदने से 13 गुण 13 कार्य हो जाते हैं और यही वजह है कि ये त्रयोदशी है, धनतेरस है, तमाम तरह की बातें कही जाती है, लक्ष्मी गणेश कुबेर की पूजा की जाती है और इससे और यह बड़ा शुभ माना जाता है। चांदी भी बड़ा शुभ माना जाता है। और एक चीज और आपको बता दें कि 27 सालों बाद जो संयोग बन रहा है वो संयोग यह बन रहा है कि जो शनि राशि है वो कई राशियों में प्रवेश होने वाला है और कई राशियों के लिए काफी फलदायी होने वाला है। तो इस दिन यह भी शुभ है और शीतलता को लेकर अमूमन लोग चांदी के बर्तन या चांदी से जड़ित आभूषण भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खरीदते हैं। गोल्ड डायमंड का तो देखिए मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन चांदी का विशेष महत्व है। और पीतल, कांसा, ईवी और बर्तन जो बिल्कुल कुछ नहीं है, जिसके पास गरीब है वह भी धनतेरस के दिन खरीदारी जरूर करता है, चाहे वो एक स्पून ही, एक चम्मच ही क्यों न खरीदे, लेकिन खरीदता जरूर है। और खासकर बर्तनों का तो एक अलग ही महत्व है और यही वजह है कि बाजार में तरह तरह के डिजाइन के अलग अलग, एक खासकर देखिए अमूमन जो 12 महीने जो हम बर्तन खरीदते हैं, जो सामान खरीदते हैं, उसी जगह धनतेरस की खरीदारी डिफरेंट होता है। और इसमें जो दुकानदार हैं इनको भी इंतजार होता है इस दिन का, समय का, और वो भी तरह तरह की डिजाइनों के साथ आकर्षक लुक के साथ अपने सामान को इसको लेकर मार्केट में लाते हैं। और कल से यह खरीदारी, कल और परसों 2 दिनों की खरीदारी होगी, उसमें आप ग्राहकों को भी जो सस्ता सुंदर टिकाऊ की अगर बात करें तो ये चीज देख पाएंगे। जी स्वर्णजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे जिस तरह से अंबाला में और फरीदाबाद में जो है मिलावटखोरों की पर किस तरह से दबिश दी गई और वहां पर किस तरह से मिलावटी मिठाइयां बनाई जा रही थी, इसी खबर हमारे सामने आई। क्या चंडीगढ़ में भी इस तरह की कोई तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर मिलावटी मिठाइयां बनाई जा रही हो या मिलावटखोर जो है वो इस तरह से अपने काम को अंजाम दे रहे हो? स्वर्णजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है स्वर्णजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खास खबर में आपने देखा जिस तरह से बाजारों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, ऐसे में कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो आप समय देखकर ही बाजारों में खरीदारी करने के लिए जाए। और आपको खास तौर पर बता दें कि इस बार धनतेरस की खरीदारी भी आप 2 दिन तक कर सकते हैं। शनिवार शाम 6 बजे के बाद से रविवार शाम 6 बजे तक आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।